हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में सूर्य को ट्रिपल एस की तरफ से। तो आज हम स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 19 से लेकर 25 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, तो वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे। यानी कि पहले देखेंगे आप दोनों की फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए, और उसके बाद देखेंगे कि वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन, और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, यानी दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स। स्कॉर्पियो के पर्सन की स्कॉर्पियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। Queen of Wands, Eight of Wands and the Sun। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफ़ी हैप्पी दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर पास्ट में कोई छोटी मोटी अनबन हुई है, तू मैं झगड़ा हुआ है, तो उन्हें क्लियर कर लेना चाहिए। तो वो आपस में मिलना चाहते हैं, सामने से मिलना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि चाहे उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़े या आपके पार्टनर को विजिट करना पड़े, कोई भी किसी से जाए और उन्हें मिले। अगर बहुत दिनों से एक दूसरे से सामने से नहीं मिले हैं तो मेल मिलाप भी होगा, और जो भी कंफ्यूजन है, जो भी परेशानियां हैं वो क्लियर होंगी, क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी और जांच पड़ताल करके चीज़ों को सही किया जा सकता है। क्योंकि वो जो आपके पर्सन है वो अभी भी आपके प्रति अटैचमेंट फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको आप बहुत सुंदर लगते हैं। उनको लगता है कि जब भी आप जो भी काम करते हैं बहुत खूबसूरती से करते हैं, हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं। तो आपके जो काम करने की एनर्जी है वो उनको बहुत पसंद आए। तो इसलिए जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट हेरा फेरी धोखाधड़ी नहीं होता, हमेशा उसकी नज़र में सब बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। तो उसी एनर्जी के साथ, उसी ताजगी के साथ वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियो इस रिश्ते से, स्कॉर्पियो के जो पर्सन है इस रिश्ते से बहुत जल्दी बच्चे भी चाहते हैं कि रिश्ता आगे बढ़ेगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा, शादी विवाह होगा, तो बहुत जल्दी उनके घर आंगन में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो इसलिए जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को एक नया मोड़, नया अंजाम देने की तैयारी में है। तो इस रिश्ते की वो खुशियाँ चाहते हैं, इस रिश्ते को सोलमेट बनाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सॉरी, स्पीकर लगाना भूल गई तो आपको भी डिस्टर्बेंस होगी सुनने में, थोड़ा सा एक बार लगा लेते हैं। तो ओके, तो स्कॉर्पियो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। स्कॉर्पियो की फीलिंग्स स्कॉर्पियो पर्सन के लिए। जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो स्कॉर्पियो आपको महसूस हो रहा है आप इस रिश्ते को हील कर रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है कि आपको इस रिश्ते में हीलिंग करनी चाहिए, अपनी हीलिंग पावर को बढ़ाना चाहिए, खुद को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना चाहिए ताकि रिश्ता स्टेबल हो सके, खुशहाल हो सके। क्योंकि जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ था जिससे रिश्तों में अनबन बन गई थी, परेशानियां आ गई थी। तो जो आप महसूस कर रहे हैं कि उन्हें पुरानी बातों को छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर
बिना पुरानी बातों को दोहराते हुए पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं, तो जो लटकी हुई विशेष हैं, अटकी हुई विशेष हैं, वो पूरी हो सकती हैं। और आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, ये रिश्ता सोलमेट है, सोलमेट ऑफ काइंड है। आगे जाकर शादी विवाह भी किया जा सकता है, रिश्तों में खुशियाँ जा सकती हैं और शहनाइयाँ बजेंगी, खुशियाँ आएंगी, शादी विवाह होगा और रिश्ता जो है जन्म जन्मांतर का बनेगा, 7 जन्मों का रिश्ता बनेगा। क्योंकि जब से ये रिश्ता जुड़ा है आपको महसूस हो रहा है कि ये एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। आप सदा से उन्हें जानते हैं, तो इसलिए वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस रिश्ते को सोलमेट बनाने का सोच रहे हैं और जन्म जन्मांतर का रिश्ता बनाने का सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि नेगेटिविटी को छोड़ते हुए, पास्ट की चीज़ों को छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ना चाहिए और चीज़ों को सही करना चाहिए। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून। स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में क्लैरिटी चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन, क्योंकि उनको लग रहा है कि जो आपके पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर चिंतित हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको बार बार एहसास हो रहा है कि इसमें कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य है। जो उनके पार्टनर हैं उनसे कुछ छिपा रहे हैं, वो उनसे लॉयल नहीं है, उनसे ऑनेस्ट नहीं है, उनके प्रति वफादार नहीं है, तो वो अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही झमेलों में रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उन पुरानी बातों को वो उनसे कुछ छिपा कर ना रखे, ताकि जो रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका वो ख़त्म हो सके, इस रिश्ते को हील करें, क्योंकि हीलिंग होगी तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी। और जो ये मन मुटाव चला हुआ था इस रिश्ते में, जो प्रॉब्लम चली हुई थी, तो वो चाहते हैं कि ये सोर्स रूपी दीवार में जो घिरे हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि वो दिल और दिमाग से काम लें, आंखों से पट्टियाँ खोलें और इस रिश्ते में आगे बढ़े। जो बातें या तो हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही हैं तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही है, तो धीरे धीरे करके अगर वो बातें करना शुरू करेंगे तो वो एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम जो इस रिश्ते में आ रही थी वो ख़त्म होंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। और एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह चाहते हैं वो, कि अगर कमिटमेंट वगैरह देंगे तो अभी भी रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, रिश्ता स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, जो नेगेटिविटी, जो परेशानी है उनका छटना हो सकता है और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ेगा। खुशहाली आएगी, रिश्तों में खुशियाँ आएंगी और जो है एक अच्छे जोड़े के रूप में रिश्ता स्टेबल होगा। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि इस मन मुटाव को, इसको ख़त्म करें, क्योंकि जो ये सोर्स रूपी दीवार से आप घिरे हैं ये इतनी भी बड़ी बात नहीं कि इससे बाहर ना निकला जा सके, ये इतना भी मजबूत बंधन नहीं है कि इससे छुटकारा ना पाया जा सके। तो इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी मिस्ट्री, राज ना रखें, कोई चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना रखें, चीज़ों को क्लियर करें और रिश्ते को ईजी बनाएं। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, आप क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेथ एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको काफ़ी दुख दिया है, काफ़ी तकलीफ दिया है, जिस कुछ ऐसा उन्होंने किया है जिसका आपको विश्वास नहीं था, भरोसा नहीं था। तो आप अभी भी उस दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, अभी भी उसे भुला नहीं पाए हैं, लेकिन आप महसूस कर रहे हैं कि चाहे उन्होंने कितना भी कुछ गलत क्यों ना किया हो, उठेंगे, चलेंगे और आगे बढ़ेंगे इस उम्मीद के साथ, इस होप के साथ कि अगर जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या के बाद जो गहरी काली रात होती है, धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू कर देता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से अपनी
लालिमा पर होता है और चारों तरफ अपनी रोशनी बिखेर देता है, तो उसी उम्मीद के साथ उन चीज़ों को लेट गो करते हुए, उन चीज़ों को छोड़ते हुए जो इसमें बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो घर के मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, कोई क्लिक, कोई बॉस या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए नए सिरे से अगर आगे बढ़ेंगे, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंज करेंगे, बदलेंगे, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई लोग घर के परिवार के मेंबर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उन चीज़ों को चेंज करते हुए, बदलते हुए अगर आगे बढ़ेंगे, तो जो दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, तो फिर से रिश्ता स्ट्रांग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और प्रेम आ सकता है और ये रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल हो सकता है। इस रिश्ते में फिर से खुशियाँ आ सकती हैं। तो आप यही चाहते हैं कि जो चीज़ें चली गई है, जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करेंगे पुरानी चीज़ों को ख़त्म करते हुए, तो अभी भी चीज़ों को काफ़ी हद तक सही किया जा सकता है। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए इसका आउटकम क्या रहेगा। स्कॉर्पियो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द एम्परर, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि चाहे आपने अपने पार्टनर को दुख दिया है या उन्होंने आपको दुख दिया है, किसी ने भी किसी को दुख दिया है, लेकिन इस प्रॉब्लम से दोनों ही गुजर रहे हैं, दोनों ही हर्ट हुए हैं, दोनों को तकलीफ हुई है, ना सिर्फ आपको हुई है, ना सिर्फ आपके पर्सन को हुई है, तो दोनों ही इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो इस मौके को ख़त्म नहीं करना चाहिए। एक भी मौका बाकी है तो उसमें स्टैंड लेने की आपको ज़रूरत है। अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा करते हैं, दिल और दिमाग से काम लेते हैं और ट्रुथ के साथ आगे बढ़ते हैं, चाहे भले ही डिसीज़न लेना इतना इजी, इतना आसान नहीं है, लेकिन ये डिसाइड कर लेते हैं कि हर हालत में आपको आगे बढ़ना है, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लानी है, इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत करना है, तो अभी भी ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है और काफ़ी खुशियाँ इस रिश्ते में आती हुई दिखाई दे रही हैं। जो परेशानियाँ, जो प्रॉब्लम्स थी, उनका छटना होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। फिर से स्टेबिलिटी आती इस रिश्ते में दिखाई दे रही है और परेशानियां ख़त्म होती दिखाई दे रही हैं। तो स्कॉर्पियो पर्सन के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। यूनिवर्स ही प्लीज़ बताइए स्कॉर्पियो पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए स्टैंड लीजिए। चाहे अपनों के अगेंस्ट ही जाना पड़े, थोड़ा सा तू मैमा हो, शुरू में लड़ाई झगड़ा हो, वाद विवाद हो, लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे, स्टैंड लेंगे अपने लिए या अपने प्यार के लिए, तो ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट से ख़त्म होगा, क्योंकि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले ही आप एक दूसरे से शेयर ना कर रहे हो, एक दूसरे के प्रति जाहिर ना कर रहे हो, लेकिन इस रिश्ते में काफ़ी प्यार और प्रेम है। और अगर आप आगे बढ़ेंगे, अपने लिए स्टैंड लेंगे, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेंगे, तो ये वाद विवाद ख़त्म होगा, ड्रामा फाइट्स ख़त्म होगा और जो है गहरा रिश्ता होगा, लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा और खुशहाल होगा। छोटी मोटी अड़चनें, बाधाएं तो लाइफ का एक पार्ट है, वो आती जाती रहेंगी, लेकिन जो है दोनों एक साथ रहेंगे और रिश्ता कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।